तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए मास्टर जू को मार देता है। उसके मरने के बाद वो कहता है कि मास्टर हो, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए कि किसने यहाँ पर इस फाइट को जीता है। हुईरेन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि ब्रदर तुम जीत गए। यहीं पर मास्टर खू को बैकग्राउंड का सीन याद आता है। इन लोगों के यहाँ पर पहुंचने से पहले डीमन किंग ने उसे पर्सनली कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस शादी के रिश्ते में बंध गए तो हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो लड़का यहाँ पर आकर ट्रायल टेस्ट को पास करे। अगर उस लड़के ने ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मास्टर उनसे कहते हैं माय लॉर्ड आप परेशान ना हो, वो लड़का यहाँ पर आकर टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। डीमन किंग उसे कहता है कि मेरी बात को याद रखना, अगर उस लड़के ने यहाँ पर ट्रायल टेस्ट को पास कर दिया और वो लड़का हमारी प्रिंसेस से शादी करने के लायक निकला तो उसके बाद देखना तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर दर्द में गुजारने वाले हो। मैं इस बात को श्योर करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी जेल में गुजारो और तुम्हें हर वक्त टॉर्चर किया जाएगा। तो मास्टर हु कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये लड़का तो यहाँ पर दोनों ट्रायल्स को पास कर चुका है, मैं यहाँ पर इस लड़के को जिंदा छोड़ देता हूँ और इस लड़के को हमारी प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए इसका नाम घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा सेक्टर लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। इस जैसे एक लड़के के साथ जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है, ऐसे एक छोटे लड़के के साथ हमारी प्रिंसेस की शादी हो गई तो फिर तो मुझे मास्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे। इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर सबको खुद ही खत्म करना होगा। वो अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करते हुए क्रिस्टल बनाता और कहता है कि मैं खुद इस लड़की को मार डालता हूँ। एक बार मैंने इस लड़के को मार दिया तो उसके बाद खुद ही सारी बातों को हैंडल कर लिया जाएगा। हम लोग अपने सेक्टर का नाम यूज करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सेक्टर की पनाह में आ जाऊंगा और उसके बाद सारा मसला हल हो जाएगा। जबकि वहाँ लीची वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बातें कर रहा होता है। वो वहाँ पर हुईरेन से कहता है कि मेरी स्टिक के ऊपर बहुत सारा खून लग गया, क्या तुम इसे साफ करने में मदद कर सकते हो। तो मास्टर मो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हुईरेन तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वहाँ पर हमारे कपड़े भी तो हुईरेन ही धोता है। तो वो से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं ऐसा धो दूंगा। तो मास्टर हु अपने हाथ में अभी भी क्रिस्टल बना रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये कर देना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर बचने का एक ही चांस है, अगर मैं इस लड़के को मार देता हूँ तभी मैं बच पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो क्रिस्टल बनाकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक कर देता है और वो क्रिस्टल उड़ता हुआ जैसे हमारे लीजी की तरफ आगे बढ़ रहा था, बड़ी तेजी के साथ वो क्रिस्टल आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही ऊपर से एक पत्थर गिरता है जो कि उस क्रिस्टल के ऊपर गिरता है और वो क्रिस्टल वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर टूट जाता है। तो मास्टर हु इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कौन है यहाँ पर, किसने यहाँ पर ये पत्थर फेंका, आखिर किसने यहाँ पर ये पत्थर फेंका। जबकि हमारा लीजी काफी ज्यादा गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये दूसरी बार हुआ है जब तुमने मेरे पास स्नेक अटैक करने की कोशिश की और इस बार तो तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो मास्टर हु से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये किसने किया, ये पत्थर किसने फेंका। और इसी के साथ ऊपर दिखाते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू जो होता है वो हिल रहा होता है। तो वो कहता है ये कैसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू हिल कैसे सकता है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इन गलतियों की वजह से, तुमने यहाँ पर जो पाप किया उनकी वजह से तुम्हारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पर गुस्सा हो गए हैं और वो खुद यहाँ पर चलना शुरू कर दिया है। वो स्टोन स्टैचू जो था वो एक्टिवेट हो चुका था और एक्टिवेट होने के बाद अब वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो मास्टर मो कहते हैं कि ये स्टोन स्टैचू का चेहरा पहले क्या ऐसा था, इसका चेहरा पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। हुईरेन भी कहता है कि हाँ मास्टर मो, वो स्टैचू तो खुद ब खुद ही चल रहा है और बाकी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो जब स्टैचू चलता है तो ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारा एंशिएंट सैक्रेड स्टैचू है, ये हिल कैसे सकता है। तो जैसे ही वो गार्डियन स्टैचू आगे की तरफ बढ़ता है इसी के साथ ही वो सभी लोग उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, सभी लोग जहाँ पर अपने एंसेस्टर्स को ग्रीटिंग्स करते हैं, प्लीज एंसेस्टर्स हमें हमारे पर ब्लेसिंग्स दें। क्योंकि मास्टर हु वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सैक्रेड स्टैचू तो हमारी फैमिली का सैक्रेड स्टैचू और हमारे एंसेस्टर्स का है, फिर ये यहाँ पर लीजी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिर इसे प्रोटेक्शन क्यों दी जा रही है। सैक्रेड स्टैचू वहाँ पर अपना सर झुकाता है, हमारे लीजी के सामने आकर अपना सर झुका देता है और इसी के साथ ही मास्टर हु को समझ आ जाती है कि लीजी एक बहुत ही महान मास्टर है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर उसकी तरफ देखता है और अपने स्टैचू से कहता है कि इसको मार डालो। इसी के साथ स्टैचू ऑर्डर सुनने के बाद अपने हाथ को उठाता है। मास्टर हु को वहाँ पर समझ आ चुकी थी कि वो मरने वाले हैं। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है। जब वो स्टैचू अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है तो इसी के साथ ही मास्टर हु उसके हाथ के नीचे आकर मर जाते हैं। मरने के साथ बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सैक्रेड स्टैचू तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें यहाँ से निकलकर जाना होगा वरना ये हम भी मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो सभी स्टूडेंट्स वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं तो वो स्टैचू उन सभी की तरफ देखता है और उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। मान लीजिए भी वहां पर नीचे उतर आता है। मान लीजिए नीचे उतरता और कहता है कि देखो तो जरा ये सभी लोग कैसे डर कर भाग रहे हैं, ये सभी लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। मास्टर मो से कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तो हुईरेन भी उसे पूछता है मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दो। जब तुमने मुझे उसके कंधे के ऊपर पहुंचा दिया था उस वक्त मैंने जाकर उसके कान में एक सीक्रेट लैंग्वेज वही थी, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिससे इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। और जब मैंने वहां पर सीक्रेट लैंग्वेज के साथ से एक्टिवेट किया तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। हुईरेन कहता है क्या वाकई में इस तरह की भी कोई चीज होती है, क्या हम इन सभी के सभी स्टैचूज को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अपने लोगों से
कहता है कि मैं यहाँ पर पहले तो इन सभी लोगों को छोड़ने वाला था कि अगर ये लोग यहाँ पर इस तरह की हरकत नहीं करते, इन लोगों ने दूसरी बार मुझे मारने की कोशिश की है, तो मुझे अब यहाँ पर इस बात का कोई भी डर नहीं है कि ये सभी लोग मेरे साथ और क्या करेंगे। चलो जल्दी से आप सभी स्टैचूज को एक्टिवेट करते हैं और इनके पूरे के पूरे डीमन सेक्टर को इनाइलेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग रूल्स को क्यों फॉलो करें। आज इनका पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद कर देते हैं। जैसे वहाँ लीची वहाँ पर उनके सेक्टर को बर्बाद करने की बात करता है, इसी के साथ ही ऊपर बिजली चमकती है, डीमन किंग ऊपर से अपीयर होता है और इसी के साथ ही एक एल्डर भी वहाँ पर आता है। एक एल्डर जल्दी से जंप करते हैं वहाँ पर नीचे उतरता है स्टैचू के ऊपर। स्टैचू के ऊपर उतरने के बाद वो अपनी स्पेशल पावर्स को यूज करता है और वहाँ पर स्टैचू को चेन्स के अंदर बांधता है। वो स्टैचू के ऊपर चेन्स बांधता है और इसी के साथ स्टैचू को वहाँ पर कंट्रोल में कर लेता है। जबकि वहाँ लीची ऊपर आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि डीमन किंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद यहाँ पर हमारे सामने आना चाहिए। जबकि डीमन किंग उसे कहता है कि मास्टर ली, मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ रोकना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे पैलेस में आ जाए जहाँ पर हम लोग बैठकर बात करेंगे। लीची उसे कहता है कि डीमन किंग, आखिर तुम वहाँ पर छुपे हुए क्यों हो, क्या तुम यहाँ पर खुद मेरे सामने नहीं आओगे। तो डीमन किंग उसे कहता है कि यंग मास्टर ली, हमारा डीमन सेक्टर जो है ये एक बहुत बड़ी गलती पर है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन आपसे मुझे बात करनी होगी, प्लीज मेरे पास है, हम लोग वहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और साथ ही हम लोग वहाँ पर बात करेंगे, आपको मेरे पैलेस में आना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम डीमन किंग हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत तो देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और तुमसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के पैलेस का दिखाया जाता है। तो मान लीजिए जाकर डीमन किंग के सामने बैठ जाता है। डीमन किंग उसके सामने बैठा होता है। वो से कहता है कि यंग मास्टर ली, तुम्हें एल्डर्स ने बताया होगा कि मैं सर्कुलेशन में चला गया था। सर्कुलेशन में जाने की वजह से पीछे से एल्डर्स जो थे उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी करना शुरू कर दी और इन एल्डर्स को जिनको तुमने अभी मार दिया है मैं उनको सजा देने वाला था, लेकिन अब जबकि उन सभी को सजा मिल चुकी है तो अब मैं यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुमसे माफी मांगी जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मास्टर ली हमें यहाँ पर माफ कर देंगे, हमारी गलती की वजह से हमें माफ करेंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया। थोड़ी देर पहले तो तुमने वहां पर कहा था कि इस ट्रायल को दो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी हमारे सेक्टर में मत आना, लेकिन अब देखो यहाँ पर तुम पर्सनली मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे चाय पिला रहे हो और साथ में मुझसे इतनी नरमी के साथ बात कर रहे हो। अब जबकि तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि मुझे सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे सेक्रेट स्टैचूज को एक्टिवेट किया जा सकता है, क्या इस वजह से। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसी वजह से। वो हंसते हुए से कहते हैं हाँ बिल्कुल इसी वजह से। लड़के मुझे ये बताओ क्या वाकई में तुम्हें यहाँ पर उन स्टैचूज को एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेट लैंग्वेज आती है। आखिर तुम्हें ये सीक्रेट लैंग्वेज कहाँ से पता चली, क्योंकि ये तो काफी अर्सा पहले गुम गई थी। तो मेरे दोस्त बताओ क्या तुम्हें वाकई में सारी लैंग्वेज आती है। तुम्हारा लीची से कहता है अच्छा तो अब मैं यहाँ पर तुम्हारा दोस्त भी बन गया हूँ। मास्टरों से कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के 4 स्टैचूज हैं और 4 स्टैचूज बहुत ही पावरफुल एंसेस्टर्स के हैं। अब मुझे ये बताओ क्या तुम चारों को एक्टिवेट कर सकते हो। लीची से कहता है कि हाँ मैं चारों को एक्टिवेट कर सकता हूँ, चारों की सीक्रेट लैंग्वेज मुझे आती है। तो डीमन किंग उसे कहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ क्या तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दोगे। अगर तुम वो सीक्रेट लैंग्वेज मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें अपने सेक्टर का प्राइम डिसिपल बना दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेरे मरने के बाद तुम नए डीमन किंग बन सकते हो, यानी कि तुम मेरे सक्सेसर बनकर कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हो। बताओ कि तुम्हें मेरी डील कैसी लगी। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लीजी यहाँ पर इसकी ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।